स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, एडवोकेट नूरीन हियर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स शेयर किए हैं, आज मैं आप लोगों के साथ एक और इंफॉर्मेटिव टॉपिक शेयर करूंगी जो कि हरासमेंट के बारे में है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि हरासमेंट क्या है और वो कब 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 और कैसे कैसे और किस किस जगह पे हो सकती है, या वो लोग कर रहे होते हैं, उन लोगों को आइडिया नहीं होता कि ये एक ऑफेंस है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हरासमेंट का मतलब क्या है। हरासमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन आप लोगों के बारे में, आपके बारे में या किसी और के बारे में आप लोग उसको सुन रहे हैं, कोई ऐसे गलत अल्फाज कह रहा है, कोई ऐसे ऑब्जेक्शनेबल वर्ड यूज कर रहा है या ऑब्जेक्शनेबल जेस्चर यूज कर रहा है, कोई गंदे जेस्चर यूज कर रहा है, या कोई उसको थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई गंदी वीडियोस शेयर कर रहा है, कोई गंदी पिक्चर्स शेयर कर रहा है, जिससे वो अगला बंदा जो है वो उसको अनॉय होता है या उसको गुस्सा आता है, उसको बुरा लगता है। दिस इज कॉल्ड हेरासमेंट। के एक्चुअल में वो उसको हेरास करते हैं, उसके अंदर खौफ पैदा करते हैं, उसको तंग करते हैं, इरिटेट करते हैं। इस सब को हम हेरासमेंट कहेंगे। और हेरासमेंट जो है इट्स सेल्फ एक ऑफेंस है और इसकी मुकम्मल तौर पर सजा है। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हेरासमेंट जो है वो किस किस तरह से होती है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ एक सिंपल हेरासमेंट जो कि हमारे हर स्टेप पे हो रही होती है, लेकिन लोगों को आइडिया नहीं होता। बहुत सारे लोग एम शोखी के चक्कर में बदतमीजी कर जाते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि वो हेरासमेंट कर रहे हैं। मसलन अगर कोई नशे की हालत में कोई ऐसे वर्ड्स यूज कर देता है किसी पब्लिक प्लेस पे, मसलन हम रोड पे हम लोग कुछ लोग हैं जो नशे में हैं और नशे में धुत हैं और वो किसी से के साथ टकरा जाते हैं और उसके बाद अगला बंदा क्या कहता है, यार ध्यान से, तो वो उस तरह से कि वो उससे रिप्लाई ठीक से नहीं कर पाते, लेकिन वो गुस्से की हालत में आ जाते हैं, उससे कोई ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जो कि ऑब्जेक्शनेबल होते हैं, जो कि गंदे होते हैं, जो कि इखलाक के दायरे से बाहर होते हैं। उसकी एक सजा है। उसकी क्या सजा है? उसकी 7 दिन सजा है। उसकी ज्यादा से ज्यादा जो सजा है वो 7 दिन है और कम से कम जो है वो 48 घंटे है, मतलब 2 दिन। अगर आप किसी को कोई गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं पब्लिक प्लेस पे, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ आप उसको गालम गलोच, अगर आप आसान अल्फाज में कहें कि गालम गलोच करते हैं, उसको गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं, तो उसकी जो सजा है वो 7 दिन है और कम अज कम जो है वो 2 दिन है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप किसी वर्क प्लेस पे किसी वुमेन को कैसे हरास करते हैं। अब औरतों को भी नहीं पता, बहुत सारे मर्दों को भी नहीं पता, बस वो एक दूसरे को तंग करने के चक्कर में उसको हरास कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई औरत किसी मर्द के पास से गुजर रही है और वो उसके बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है, उसको गलत जेस्चर्स करता है, या कोई ऐसी सरसराहट करता है जो कि गलत है, जो कि इलीगल है, जो कि ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स में आती है, या कोई ऑब्जेक्शनेबल एक्ट करता है जो कि अगर आप इखलाकी तौर पे देखें तो वो एक रीजनेबल जेस्चर नहीं होगा या रीजनेबल लैंग्वेज नहीं होगी। उस वजह से उस वुमेन को वो हरास करता है, उसको वो तंग करता है, वो अनॉय करता है, वो इरिटेट करता है। किसी ऐसी बैड इंटेंशन से अगर वो ऐसी सारी हरकतें कर रहा है तो वो एक ऑफेंस है, वो ऑफेंस है हरासमेंट का। और उसकी सजा जो है वो 3 साल कैद है और 5 लाख रुपए जुर्माना है। और इसके साथ साथ मैं एक और आप लोगों का हरासमेंट का तरीका बताऊंगी कि हरासमेंट और किस तरीके से हो सकती है। अगर आप किसी माइनर को हरास करते हैं, मसलन अगर कोई बच्चा है, जैसे कि हम लोगों सबको पता है कि हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, सबके हालात ऐसे हैं कि बच्चों को भी लेबर करना पड़ रही है। हमारा एक खास तबका है जिनके बच्चे जो है वो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं। बेसिकली तो अंडर लॉ जो है पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर मना है, लेकिन फिर भी बच्चों को करना पड़ रही है, वो इसलिए कि हालात ऐसे हैं। अब वो ऐसा बच्चा या ऐसी बच्ची जो 18 साल की उम्र में है, अब यहाँ जो हमारे जो वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है ना, यहाँ पे जो माइनर की एज है ना, माइनर चाइल्ड गर्ल की एज है वो 18 ईयर्स बताई गई है। वैसे अगर हमारे अदरवाइज लॉ में बताया गया है कि जो एज ऑफ मेजोरिटी है वो किसी लड़की की वो 16 ईयर्स है। अगर कोई जैसे कोई बच्ची किसी के घर में काम कर रही है, कोई और वर्क प्लेस है, उसको वहां पे हरास किया जाता है, उसको सेक्स करने पे मजबूर किया जाता है, उसको कहा जाता है कि तुम ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो ये इटसेल्फ एक ऑफेंस है। अभी उसके साथ किया कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको इस तरह के मामलात में उसको तरगीब दिलाई जाती है, उसको उकसाया जाता है कि वो इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व हो तो शायद उसका फायदा हो, या कुछ भी उसको किसी भी तरह से उसको लालच दिया जाए, तो उस ऑफेंस को भी हम हेरासमेंट में कंसीडर करेंगे। और उसकी जो सजा है वो 10 साल कैद है, 10 साल कैद है और उसके साथ साथ जो फाइन है। अब मैं आती हूँ एक और हेरासमेंट की तरफ, जो हम किसी के ऊपर कोई गलत इल्जाम लगा लेते हैं, जिसे हम फॉल्स एक्विजिशन
ऑफ फॉर्निकेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी औरत के ऊपर किसी भी जगह पे, वर्क प्लेस पे या किसी भी जगह पे इल्ज़ाम लगा लेते हैं कि एक औरत के किसी और मर्द के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप है विदाउट मैरिज, अब आपको उस बात का कंफर्म पता नहीं होता। अब हम लोगों की, सबकी लोगों की आदत होती है दूसरों के बारे में बात करने की। अगर ये बात साबित हो जाती है, अगर आपने किसी पे इल्ज़ाम लगाया है और किसी बैड इंटेंशन के साथ लगाया है, जाहिर बात है जब कोई किसी पे ऐसे इल्ज़ाम लगाता है तो उसकी डेफिनेटली बैड इंटेंशन ही होती है। कोई किसी को गुड इंटेंशन के साथ इस तरह की बातें किसी के बारे में नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाता है उसकी सजा जो है वो 5 साल कैद है और उसके साथ साथ जुर्माना है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बहुत सारी वर्क प्लेसेस, जगहें हमारी ऐसी हैं जहां पर औरतों के साथ बड़ा मिसबिहेव किया जाता है और मतलब ऐसा पता भी नहीं होता। मसलन अगर आप अपने घर के अलावा किसी और जगह पे भी हैं, वर्क प्लेस में हैं या अदरवाइज हैं, अगर कोई किसी के साथ किसी की मोडेस्टी को, किसी की इज्जत को छेड़ता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा किसी औरत को तंग करने के लिए उसके दुपट्टे को छेड़ता है या उसको तंग करता है, इरिटेट करता है, सिर्फ और सिर्फ कोशिश करता है, अभी करता नहीं है, मतलब वो तंग करता है ना, बेसिकली वो दुपट्टा छेड़ देता है, ऐसे कर दिया या किसी भी तरह से कि वो ऐसा शो हो कि वो उसको जो है वो तंग करने की कोशिश कर रहा है, हरास करने की कोशिश कर रहा है, एनॉय करने की कोशिश कर रहा है, उसकी जो सजा है वो 2 साल कैद है और इसके साथ साथ जुर्माना है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये मैंने वो अभी बताया आपको जिसकी कम सजा है, मसलन अभी सिर्फ और सिर्फ कोशिश करता है। अब आजकल का दौर है, जैसे मैंने आप लोगों ने देखा होगा हमारे सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल हो जाती हैं एकदम से कि लड़की रास्ते से गुजर रही है और लड़के ने उसको सिर्फ और सिर्फ टच किया है या कोशिश की है तो वो फौरन से पकड़ में आ जाते हैं और उनके खिलाफ एक्शंस लिए जाते हैं। तो बराए मेहरबानी ऐसी चीज़ों से आप परहेज किया करें और ऐसी हरकतें ना किया करें जिससे आपका और आपके ख़ानदान का नुकसान हो या उनको किसी भी किस्म की बेइज्जती का सामना करना पड़े। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप किसी औरत के साथ ये हरकतें कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी औरत को पकड़ा, उसका दुपट्टा छेड़ा, उसका बाजू छेड़ा, उसके कपड़े फट गए, जैसे कि हमारे रिसेंटली सामने एक वाकया आया है, उस्मान डार की वालदा जो हमारे पॉलिटिशियन है, जो पीटीआई के मेंबर हैं, उनकी वालदा रेहाना डार, बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने भी खुद भी देखा है कि उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि लोग उनके घर में दाखिल हुए हैं, उनके घर का विदाउट उनकी परमिशन उनके घर में एंट्रेस की है और उनके कपड़े फाड़े गए हैं, उनकी चादर को उनके सर से उतारा गया है। तो दिस इज कॉल्ड ऑफेंस और ये हीनियस ऑफेंस है और इसकी सजा जो है वो डेथ है। अगर ये साबित हो जाता है, वो फैक्ट्स की बात है, वो फैक्ट्स जब साबित हो जाते हैं तो जाहिर बात है उसकी सजा होनी होती है। अगर आपको डेथ नहीं भी हुई फॉर एग्जांपल, तो इसकी सजा जो है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट है और लाइफ इम्प्रिजमेंट 25 साल है और इससे कम किसी को सजा होने वाली नहीं है। और ये सारे ऑफेंसेस जो है ये हरासमेंट के उसके ज़मरे में आते हैं। तो अगर आप लोग इस सारे ऑफेंसेस से बचना चाहते हैं तो अपने आप को इखलाक के दायरे में रखें। अगर आपको फिर भी कोई ऐसे ऑफेंसेस का कोई सामना है तो हमारे से कोई रब्ता करें, हम आपकी उनकी चाराजोई करेंगे, लीगल चाराजोई करेंगे और उनको लीगल एड फ्राहम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।